जुजुत्सु काइसेन के अंदर जितना ही ताकतवर गोजो हो उतना ही ताकतवर सुकुना भी है। थोड़ा ही सही पर गोजो से थोड़ा ताकतवर है ये आदमी। और जितने लोग भी जुजुत्सु काइसेन के एनिमे देख रहे हैं, सिर्फ एनिमे, वो लोगों को पता होगा कि सुकुना और यूजी का कनेक्शन काफी अच्छा है, क्योंकि यूजी सुकुना के लिए अच्छा खासा वेसल है, अच्छा खासा होस्ट है सुकुना के लिए। जब भी सुकुना को बाहर आना होगा वो यूजी की हेल्प लेगा। लेकिन क्या तुम लोग को एक बात पता है, जुजुत्सु काइसेन में, जुजुत्सु सोर्सेरर में एक ऐसा बंदा है जिसको लेके सुकुना काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है, और वो बंदा है 10 शैडो यूजर मेगुमी फुशिगिरो। यस, तोजी का बेटा। देखो, सबसे पहले तो मेगुमी फुशिगिरो, इस बंदे की बात ही अलग है, क्योंकि जुजुत्सु काइसेन में लिटरली इसके 3 बाप है भाई, और तीनों ही एक नंबर के हैं। सबसे पहले इसका रियल डैडी यानी कि तोजी फुशिगिरो, और ये बंदा सोर्सेरर किलर भी है, तुम लोग को पता ही होगा शायद। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है इसका अडॉप्टेड डैडी यानी कि सातोरू गोजो। सातोरू गोजो जुजुत्सु काइसेन में सबसे ताकतवर आदमी है, तुम लोग को पता ही होगा। वेल, ये कहने की तो जरूरत है ही नहीं। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है सुकुना, रियोमेन सुकुना। अब रियोमेन सुकुना किस तरीका से डैडी लगता है, तो सुकुना सुगर डैडी लगता है। तो कैसा लगता है तुम लोग आज के इस वीडियो में जान जाओगे। तो देखो, जो लोग अभी एनीमे देख रहे हैं वो लोगों को पता ही होगा कि सुकुना और यूजी का काफी अच्छा कनेक्शन चल रहा है। इन दोनों में बातचीत भी होती है, और सुकुना की वजह से यूजी काफी ज्यादा पावरफुल भी है, ऐसा तुम लोग को लगता होगा। और अभी तक ऐसा ही समझो, तुम लोग के लिए अच्छा होगा। लेकिन इस एनीमे में हम लोग को आगे जाके बहुत इंटरेस्टिंग बात पता चलेगी। देखो, सुकुना को काफी ज्यादा चांस मिले हैं मेगुमी को मारने के लिए, लेकिन अभी तक उसने मेगुमी को मारा नहीं है। लेकिन इसके पीछे का रीजन क्या है, तुम लोगों ने कभी सोचा इसके बारे में? तो देखो, इसके पीछे एक खास रीजन है। तुम लोगों ने देखा होगा, सुकुना के रास्ते में जो भी आता है सुकुना उसे डायरेक्ट उड़ा देता है, लेकिन जब भी फुशिगिरो उसके रास्ते में आया सुकुना ने उसे छुआ तक नहीं भाई। और शिबुया में जो तबाही मची थी, तुम लोगों ने देखा होगा कि सुकुना मेगुमी को बचा लेता है मरने से, लेकिन सुकुना का ऐसा करने का रीजन क्या है? तो वेल, इसके पीछे एक ही रीजन है, मेगुमी से बहुत ज्यादा प्यार करता है सुकुना, उसके लिए पागल है सुकुना। और ये बात सच्ची है, मतलब वैसा वाला लव नहीं जो तुम लोग सोच रहे हो। आई लव यू जो भी कमेंट में लिखने लग जाओ, उससे पहले सुन लो। देखो, तुम लोग को मैं सीधे शब्दों में बताऊं तो यूजी अच्छा खासा होस्ट है सुकुना के लिए, लेकिन जो बेस्ट होस्ट है सुकुना के लिए वो है फुशिगिरो। अब कैसे है वो भी मैं बताऊंगा तुम लोग को आगे में। अब देखो, प्रेजेंट की जो टाइमलाइन चल रही है जुजुत्सु काइसेन में, उसमें सुकुना को सिर्फ एक ही आदमी हरा सकता है, वो है सातोरू गोजो। और जब सुकुना और गोजो की लड़ाई होगी तो सुकुना भी उसे अपनी पूरी पावर से रोकने की कोशिश करेगा, उसे हराने की कोशिश करेगा। लेकिन सुकुना को भी एक बात पता है, अकेला सुकुना यूजी के साथ मिलकर गोजो को हरा ही नहीं पाएगा, और इसलिए उसको गोजो को हराना है तो उसको यूजी के अलावा कोई दूसरा होस्ट चाहिए होगा, और वो है मेगुमी फुशिगिरो। अब ऐसा क्यों है, तो देखो मैं तुम लोग को समझाता हूँ। जुजुत्सु काइसेन के अंदर शायद ये बात बता दी गई है या नहीं भी बताई गई है, मेरे को कंफर्म याद नहीं है, लेकिन तुम लोग को ऐसा सुनने को मिलेगा, जो टॉप 3 क्लैन है उनमें से जेनिन क्लैन और गोजो क्लैन, पास्ट के टाइम पे ये दोनों क्लैन आपस में भिड़े थे कि कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है। जहाँ जेनिन क्लैन के पास था 10 शैडो यूजर, वहीं गोजो क्लैन के पास था 6 साइज यूजर। अब देखो, ये दोनों क्लैन जब आपस में आए और इनकी जो आपस में लड़ाई हुई, तो इन दोनों क्लैन में जो आपस में लड़ाई हुई इसमें दोनों मर गए, क्योंकि दोनों इक्वली पावरफुल थे। ना तो 10 शैडो यूजर जीत पाए, ना तो 6 साइज यूजर। तो देखो, तुम लोग इसमें कंक्लूजन निकाल सकते हो कि जब गोजो और जेनिन क्लैन आपस में भिड़े तो गोजो ने जेनिन को हराया और जेनिन ने गोजो को हरा दिया। मतलब तुम लोग को एक गोजो क्लैन का एक बंदा हराना है तो तुम लोग को चाहिए होगा 10 शैडो टेक्निक, और अगर तुम लोग को सातोरू गोजो को हराना है तो तुम लोग को 10 शैडो टेक्निक तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि अकेला सुकुना कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, वो कभी भी अकेला सातोरू गोजो को नहीं हरा पाएगा, क्योंकि सातोरू गोजो के पास लिमिटलेस और 6 साइज दोनों है, और इसलिए सातोरू गोजो पूरे जुजुत्सु वर्ल्ड में नंबर 1 पे आता है, और इसलिए गोजो सबसे ज्यादा ताकतवर बना हुआ है। अपना सुकुना अच्छी तरीके से जानता है, अगर उसे गोजो को हराना है तो उसे 10 शैडो टेक्निक चाहिए ही होंगे। तुम लोग को ये तो पता ही होगा कि जुजुत्सु वर्ल्ड में ऐसा कौन सा बंदा है जो 10 शैडो को यूज कर सकता है, वो है अपना मेगुमी फुशिगिरो। तो यही रीजन है कि सुकुना फुशिगिरो के पीछे पागल है। अब तुम लोग सोचोगे कि 10 शैडो यूजर जब गोजो को हरा सकता है तो फुशिगिरो को सबसे ज्यादा ताकतवर क्यों नहीं बनाया गया? तो देखो, इसके बारे में मैंने पहले ही बोल दिया था कि अकेला 10 शैडो यूजर गोजो को नहीं मार सकता, और ना ही सुकुना अकेले गोजो को मार सकता है। जब ये दोनों आपस में काम करने लगेंगे तब ये गोजो को मार सकते हैं। और रही बात 10 शैडो यूजर ही क्यों, तो देखो 10 शैडो यूजर के पास एक ऐसा शिकिगामी रहता है जिसको बहुत पावरफुल माना जाता है। उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि आज तक कोई भी 10 शैडो यूजर आज तक उसे कैप्चर नहीं कर पाया है। उसको तुम समन तो कर सकते हो पर तुम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। वो अगर फाइट के बीच में आ गया तो तुम्हारे ओपोनेंट को भी मारेगा और तुम्हें भी मारेगा। और उस शिकिगामी का नाम है डिवाइन जनरल माहोरागा। और इस शिकिगामी के बारे में तुम लोग थोड़ा बहुत
शायद जानते ही होगे, क्योंकि जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 में इसके बारे में थोड़ा बहुत दिखाया गया है। तो आई होप तुम लोग को समझ आ गया होगा कि अपना सुकुना फुशिकुरो के पीछे इतना पागल क्यों है। तो भाई यही थी आज की वीडियो। आई होप तुम लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।